बने रहिए हमारे साथ में आज की स्पेशल मॉर्निंग सेशन में। मैं विशाल यादव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथियों, वी आर सो लकी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतनी बेहतरीन स्लीपेस वेलनेस जैसी संस्था मिल चुकी है। ये हमारी किस्मत है, ये हमारा भाग्य है, क्योंकि आज हजारों कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही हैं और हजारों कंपनियों में से हमने स्लीपेस को नहीं चुना है, ये हमें चुनवाया गया है, ये हमें इस बिजनेस में लाया गया है। आपको अगर लगता है कि बिजनेस आपने चुना है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कि ऊपर वाले की मर्जी है, बिना प्रभु की मर्जी से जीवन में पत्ता नहीं हिलता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज रेज योर हैंड। साथियों, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हजारों कंपनियों के बीच में इतनी बेहतरीन महान संस्था में हमें आने का मौका मिला, जो वाकई में बिजनेस करने के लिए नहीं, वाकई में लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है। और हमारे एमडी सर का विजन और मिशन इतना बड़ा है कि वो लगातार हमारे लिए, हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं। जिन विवेक बिंद्रा जी को आप और हम सुन रहे थे, आज इन्हीं से मिलने के लिए हमारे लेवल पे, हमारा सफायर लेवल इस समय, हमारे सफायर 500 से ज्यादा लोगों को कंपनी ने बुलाया हुआ है और इनका सेशन हमें मिलने जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे बताइए, इतने बड़े लीडर आज दुनिया में, एक नाम है विवेक बिंद्रा जी का, इनसे हमें ट्रेनिंग सेशन हमारी संस्था दिलवाने जा रही है। छोटी बात है, बड़ी बात है? हाथ खड़ा करके बताइए, कौन करता है इतना? आप बताइए मुझे। कंपनियों को सिर्फ अपनी सेल से मतलब होता है, सेल करो, उन्हें ये मतलब नहीं होता कि आपका जीवन बदलेगा, नहीं बदलेगा, आप नहीं करो कोई और करेगा। दूसरी चीज हो गई कि हमारी इच्छा, हमारे मन में इच्छा है कुछ करने की, हमारे मन में कुछ है, हमें प्यार है अपनों से। कितने लोग अपने और अपनों से प्यार करते हैं, अपने आप से और अपनों से, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं? तभी आप सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड है। अगले 30 से 40 मिनट हमारे साथ में बने रहिए। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी है, जिससे कि आप आ तो गए, लेकिन आगे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? बिना जाने रास्ते को हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे मन का डर हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। और तीसरी चीज, सबसे बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि एक अच्छी प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक अच्छी हमारा माइंडसेट के साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो हमें मिली, हमें ऐसे ग्रेट मेंटर मिले, महागुरु जी मिले, जिनकी वजह से आज ये सब कुछ हो पा रहा है। इनके आशीर्वाद, इनके साथ, इनके प्यार के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं थी। तो मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी, हमारे लाइफ कोच, एमएलएम किंग, हमारी प्रेरणा के स्रोत महागुरु जी दिलीप चौबे सर के लिए एक बार अनम्यूट करके जोरदार तालियां होनी चाहिए महागुरु जी। जय महागुरु जी, जय हो महागुरु जी की जय, जय हो महागुरु जी की जय हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो साथियों, ये सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं, अब सिर्फ हमारा कर्म करना बाकी रह गया है। अभी भी किसी को लगता है कि सर हमारी किस्मत तो खराब है, हमारा साथ ऐसा है, हमारे साथ वैसा है, तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप को बचाने के लिए हैं। और इंसान कभी भी अपने आप को बचा के बेचारा बन के कभी कामयाब नहीं हुआ। आगे लेके चलना चाहूंगा कि आज जिम्मेदारी लेने की वजह से, सिस्टम की पावर की वजह से, आज से 21 महीने पहले जो शख्स आपके सामने बैठा है, इसने शुरुआत की थी। और मैं भी नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को आज भी कर रहा हूँ, नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस में बना हुआ हूँ। मैंने कोई फुल टाइम अभी नहीं किया है, और अभी पार्ट टाइम में जब इतना काम हो सकता है तो फुल टाइम में क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं पिछले 21 महीने के अंदर ऑन रिकॉर्ड 15,20,000 की इनकम आपके सामने है। इसके अलावा भी मेरे पास में ट्रिप रिवॉर्ड की इनकम, रीपर्चेज इनकम सारी मिला दे तो लगभग 18 लाख रुपए की टेस्ट मनी इस समय है। क्या आपको लगता है कि आज 21 महीने के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी आई है, या बोल सकते हैं इतनी इनकम आई है? तो कैसे आई है, क्यों आई है? इसके लिए जिम्मेदारी ली गई पहले दिन से। ये आज आई है, लेकिन 21 महीने पहले प्रण कर लिया गया था कि अब हमें इस काम में, अब हमें इस प्लेटफॉर्म पे पूरे तन और मन और धन से लगना है और करके दिखाना है। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक दिन को एसलीपीएस के साथ में जिया गया है, एसलीपीएस को अंदर जाके काम किया गया, एसलीपीएस के लिए किया गया है, संस्था के साथ में जुड़ के किया गया है, उसको मान के किया गया है, समर्पित भावना से किया गया है। इसकी वजह से आप देखें, इसने इनकम में से पिछले महीने की, लास्ट महीने की, 1 महीने की इनकम आपके सामने है। जरा कोई अनम्यूट करके बताएंगे कितनी है? 4,58,500 रुपए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं लगता है कि इतनी साल भर की होती? डॉक्टर पवन शर्मा जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज जैसी खुलती है तो डबल आने लगती, पता नहीं क्यों। तो सुनील सर हमारे बताएंगे। सुनील सर बताइए सर, 4,58,500 जो जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, काफी सारे लोगों के पूरे साल की भी इनकम नहीं हो पाती। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? जी गुरु जी। सही है गलत? जरा महीने में निकालना है, अगर किसी को 12 महीने में इतनी तनख्वाह आती है तो महीने में कितना हो गया?
4,58,000 में 12 का भाग लगा दें तो 12 चौक 48, मतलब इस महीने मेरे पास टोटल इनकम 4,81,000 आई थी, जिसमें से 4,58,000 बोनस और इंसेंटिव था। तो 4,81,000 में अगर हम 12 का भाग लगा दें तो 12 चौक 48, 4,80,000, यानी कि 40,000 रुपए महीने एक व्यक्ति कमाता है। तब पूरे साल में इतना पैसा कमाता है जितना पैसा पिछले एक महीने के अंदर मेरे पास में आया। पावर ऑफ दिस बिजनेस, पावर ऑफ दिस सिस्टम। ये सिस्टम और भी लोगों को मिला हुआ है, ये बिजनेस और भी लोगों को आज से 1 साल पहले मिला हुआ था, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका कारण मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे साथ क्यों हुआ, आपके साथ क्यों हो सकता है, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी भी इस तरीके से एक महीने की इनकम 4-5 लाख रुपए हो? अगर आप चाहते हैं तो अगले 40 मिनट हमारे साथ बने रहें और आपको भरोसा करना पड़ेगा। 21 महीने पहले मैंने भरोसा किया था, हुआ 21 महीने के बाद। आज आप भरोसा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 21 महीने से पहले ये आपकी जिंदगी में हो सकता है। क्योंकि सारा कुछ डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको बिलीव कितना है और आप उसके लिए सीरियस कितने। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में आ जाते हैं और ट्रेनिंग मीटिंग के बाद बात खत्म, आज झाड़ लिए बात खत्म और अपने काम में लग जाते हैं। आपका वो काम, जिस काम में आप लग जाते हैं, वो आपको क्या रिटर्न दे रहा है ये आपको आज चेक करना पड़ेगा। उससे क्या मिलने वाला है आपको चेक करना पड़ेगा। जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम काम कर रहे हैं वहां से आपको क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। 21 महीने की जर्नी मेरी आपके सामने है। और आज अगर मैं वीकली की बात करूं तो पिछले आज इसी वीक का लास्ट वीक का चेक आपके सामने है, बाइनरी का, केवल मैचिंग का चेक कितने का है सुनील सर? 26,000 का दो जी। अगर इसको 4 में गुणा कर दें तो कितना हो गया? अगर पूरे महीने का हम कैलकुलेशन करें, बाइनरी 1 लाख से ज्यादा है। आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं, 1,04,000 रुपए। कितने ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का? साथियों, एक आदमी बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज मार्केट में अगर बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाना चाहता है तो कम से कम उसको 50 लाख 40 लाख रुपए मार्केट में लगाना पड़ेगा। मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी, टाइम वहां भी देना पड़ेगा। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मेरा कोई ईगो नहीं है, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ सर आपने कमा लिया इसलिए बड़ा दिखा रहे हो, पैसे दिखा रहे हो। मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब कोई नहीं माने पैसा नहीं आता आप दिखा सकते हो, आप बता सकते हो। सबसे बड़ी बात, दुनिया को दिलाने से पहले सबसे पहले खुद तो भरोसा करो। अगर मेरे पास 1 रुपया नहीं आया था तब मैंने भरोसा किया था, तब आज ये हो पाया है। लेकिन आपको भरोसा है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आपका फ्यूचर ये है जो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ऑडी, 4 छल्ले कितने लोगों को दिखाई दे रहे हैं? साथियों, मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसे 4 छल्ले कभी आज ही बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। अभी हमारे ग्रेट गुरु अनिल नेगी सर हमारे बीच में आए थे फिरोजाबाद के अंदर। सुनील सर ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम बढ़िया करवाया था और अगले ही दिन सर ने जाके ऑडी 4 छल्लों वाली ले ली। और मेरा भी सपना बना कि मुझे भी ऑडी लेनी है और एक बहुत बड़ा काम करना है। मैं चाहता हूँ अनिल नेगी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारे महागुरु जी के लिए। 26 महीने के अंदर एक फौजी आदमी जिसने 16 साल फौज में सर्विस की हो और वो आदमी 26 महीने में इस सिस्टम के माध्यम से ऑडी कार में आ जाता है। छोटी बात है, बड़ी बात है, सोचने की जरूरत है और अपने आप को भरोसा दिलाने की जरूरत है कि क्या हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग तो डाउट में ही चल रहे हैं। मार्केट में जब लोग मिलते हैं, कहा तुम गलत चक्कर में फंस गए हो। अगर गलत चक्कर में फंसने से लोगों के चेहरों पे खुशी आती है, अगर गलत चक्कर में फंसने से आपके घर में खुशी आती है, तो मैं सिर्फ कहता हूँ खुद फंसो सबको फंसाओ। सिर्फ पता नहीं क्यों लोग अपना माइंड किस हिसाब से सेट करते हैं। साथियों, हमें समझना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और आपको बताते खुशी हो रही है, दिसंबर के अंदर मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं भी ऑडी लेके आऊंगा दिसंबर के अंदर। ये 4 छल्ले जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेरी स्क्रीन पे लग चुके हैं। और यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है मान सम्मान। आप चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज यूपी, केवल यूपी की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख से ज्यादा बेसिक में टीचर हैं। कितने टीचर हैं जो ऑडी से चलते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक भी नहीं गुरुजी। आप ढूंढ के ले आना सर ये बेसिक के टीचर हैं ऑडी में चलते हैं। पहले टीचर होगा जो आपके सामने बैठा है जो ऑडी से स्कूल जाया करेगा। पहला टीचर होगा जो ऑडी से घूमेगा। पावर ऑफ दिस सिस्टम, इसका जो बैकअप है वो हमें कुछ भी करवा सकता है। अब बात आ जाती है मान सम्मान की। यहाँ पर मैंने एक बात जरूर बताना चाहूंगा। मैं कल एक कथा हुई थी हमारे घर पे।
तो पंडित जी ने एक बात बोली, पूरी कथा का सार मुझे मिल गया। मैं जब भी सुनता हूँ कोई चीज तो बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उसमें से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने इससे पहले कभी कथा सुनी होगी, सुनी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन कल मैंने कथा को बहुत ध्यान से सुना। पूरी कथा में पंडित जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, कितने लोग जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला सारे पुराण, सारे वेद में, सारे वेद पुराण का दो ही बातें निकल के आती हैं कि सुख दे सुख होए और दुख दे दुख होए। जीवन में हम एक्चुअली चाहते क्या है? अब सुख चाहते हैं, सुख, और सुख चाहते हैं, हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन सुख चाहने का कारण नहीं समझ पाता है। उस पूरे कथा के अंदर उन्होंने, पंडित जी ने एक ही बात बताई कि अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको सुख लोगों को देना पड़ेगा। आप दुख देंगे तो आपको दुख मिलेगा, सुख देंगे सुख मिलेगा। इसके अलावा कोई गीता ज्ञान, कोई पुराण, कोई भी शास्त्र, सबका निचोड़ एक ही है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आज आप मुझे बताइए, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि गुरु पूर्णिमा थी। मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। इतने सारे लोगों के मैसेज आए, स्टेटस लगा रहे थे लोग। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमने ऐसा क्या कर दिया? हम 12 साल से पहले से गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, लेकिन मात्र ये कुछ 1.5 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ, इतने ज्यादा लोगों को प्यार मिल रहा है। दोस्तों, आज हमें एक मौका मिला है, हमारे इस डिसीजन की वजह से, हमारे भरोसे की वजह से, हमारे विश्वास की वजह से, जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं भरोसे के साथ में और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है हेल्थ की। आज लोग दुखी क्यों हैं? या तो हेल्थ की वजह से या इनकम की वजह से। और आपके डिसीजन की वजह से किसी की हेल्थ ठीक हो जाती है तो आदमी को सुख मिलता है, किसी घर पे 4 पैसे जाने लगते हैं तो उसको सुख मिलता है। ईमानदारी से बताइए, अगर आपके माध्यम से ज्यादा घरों में सुख पहुंचेगा तो आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग चाहते हैं कि आपको सुख मिलना चाहिए, आपके परिवार को सुख मिलना चाहते हैं, आपका परिवार सुखी रहे? कितने लोग चाहते हैं? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। यस सर, यस सर, यस गुरुदेव। साथियों, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सुख दे ही सुख मिले और दुख दे ही दुख मिले। आज हमारे पास में मौका है, मैं अपनी नौकरी पे किसी को नहीं लगा सकता, लेकिन आज प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों को डेली में बात करता हूं, मीटिंग के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, उन्हें भरोसा देता हूं, विश्वास देता हूं कि आपके जीवन बदलेगा, मेरा बदला, आपका भी बदलेगा। सिर्फ इसी काम का लाखों रुपए आता है। मैं सोचता हूं मैंने ऐसा किया क्या? प्रोडक्ट हमारी संस्था बना रही है, लोग अपना पैसा दे रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल यही है कि मैं लोगों को भरोसा देने का काम करता हूं, क्योंकि आज मार्केट के अंदर लोग भरोसा तोड़ने में लगे हैं। लोगों को भरोसा नहीं है। आज भाई भाई पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई भाई के साथ धोखा कर रहा है। आज बेटा बाप को गोली मार देता है। अभी हमारे रिलेशन में केस हुआ, बेटा दारू पी के आया, बाप पे गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। आप बताइए, यहां तक स्थितियां बन चुकी हैं। बड़ा दुख होता है सब चीजों को देख के। कैसे लोग भरोसा करें? साथियों, आप सोना है, सोना शुद्ध होता है और सबसे ज्यादा कीमती होता है, लेकिन उसी को चेक किया जाता है, उसी को जला के देखा जाता है, शुद्ध हो के नहीं। हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम वास्तव में लोगों को भला चाहते हैं, लेकिन लोग आपको चेक करेंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे। अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लोगों को सवाल का सामना करना पड़ेगा। चोर चोरी करना बंद नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, गलत काम करना लोग बंद नहीं करेंगे, लेकिन चोर चोरी करके चले जाते हैं। जवाब साहूकार को देना पड़ता है, क्योंकि चोर वहां रुकता नहीं है। साहूकार को दुकान खोलनी है, पुलिस वाले आते हैं, पूछते हैं भाई चोरी हुई है, तुमने तो नहीं करवाई है? साहूकार बोलता है साहब हमें क्यों चोरी करवाएंगे, हमें तो यहाँ पे अपनी बच्चों को पालना है, हम तो यहाँ पे बैठे हैं। पूछा किससे जाता है? साहूकार से, जो सिर्फ काम करना है, जो बैठा है। तो साथियों, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, अगर मार्केट के अंदर, समाज के अंदर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई को कोई पूछने वाला नहीं है। आज अगर आपको मौका मिला है कुछ अच्छा करने का, तो मुट्ठी आज आपको बांधनी पड़ेगी, आपको भरोसा करना पड़ेगा। जो कुछ होता है परमात्मा की मर्जी से होता है। आज परमात्मा ने हमें मौका दिया है लोगों को सुख देने का, लोगों को मौका देने का। आज इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास में, अगर आप किसी को प्रोडक्ट भी दे आते हैं, हमारे बीच बहुत सारे लीडर है, बोले सर मैं डेंटोडॉग दे के आया था, मेरे पास फोन आया कि सर 10 डेंटोडॉग भिजवा दिए। मेरा जेसी ऑयल है, इतना शानदार रिजल्ट देता है, दर्द में तुरंत आराम देता है। हमारी टीम में कई लीडर हैं जो जेसी ऑयल दे के आए और बोले सर मेरे पास 15 दिन बाद फोन आया, बोले 10 जेसी ऑयल भिजवा दीजिए। लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो आप मुझे बताइए मेरे में ऐसी क्या काबिलियत है? बताऊं आज मैं यहाँ तक पहुंचा, मेरा 1% रोल है सिर्फ कि मैंने डिसीजन लिया और विश्वास किया। वो डिसीजन और विश्वास आप भी कर सकते हैं। बाकी नॉलेज आ जाएगी, बाकी सिस्टम सब सिखा देगा। प्रोडक्ट के रिजल्ट आप ले लेंगे तो आपको विश्वास अपने आप आ जाएगा। प्रोडक्ट वाला काम करेंगे, पैसे आ जाएंगे, आपको प्लेटफॉर्म की नॉलेज हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में विश्वास पहले दिन करना पड़ता है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आप पंडित जी को मिल लीजिए, पत्रा दिखवा लीजिए आपके दिन कैसे हैं, और एक बार जो आदमी आपको लेके आया है आप चेक कर लीजिए, ये लालच में आया है, आपको लालच में ज्वाइन करा रहा है, रियल में आपका भला चाहता है।
साथियों एक बार आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद एक बार भरोसा करने के बाद फिर रोज रोज का डाउट खत्म। एक बार विश्वास कर लो, एक बार जो सवाल पूछ लो, एक बार मन में डाउट है खत्म कर लो। रोज रोज डाउट के साथ जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से आपको मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलने वाला है। आपको क्या लगता है? मुझे डर नहीं लगता था, मुझे पहले दिन से विश्वास हो गया था। मुझे भी लगता था कि मैं कर तो रहा हूं, चेक आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर आप लिखा है, आप पढ़ के देख सकते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, बहुत फासला था। मैं जब महागुरु जी से मिला था, उनकी इनकम 7,29,000 थी जुलाई के अंदर। मैंने 3 महीने प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन सर से बात ही नहीं करी, फोन नहीं उठाता था। और तब तक 3 महीने के अंदर सर की इनकम 7,29,000 से 13.5 लाख में पहुंच गई। और जब मुझे भी रिजल्ट मिले, मैंने बात करी, मैंने सर अब क्या टेस्ट बनी होगी? बोले अब 13,29,000 हो गई। मैं बोला यार ये तो रात में लौकी में इंजेक्शन लगाते ऐसे पड़ रही है। तो मुझे लगा कि मुझे भी काम करना चाहिए। मुझे लगता है वो 3 महीने मैंने बेकार निकाल दिए, और मैंने नवंबर से काम स्टार्ट किया और आज 21 महीने हो गए। तो आपको क्या लगता है? डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। कितने लोग हौसला रखने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर तो हम आपके साथ में हैं। अरे कितने लोग हौसला तोड़ेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं, हम खड़े हैं आपके साथ में। क्यों? मुट्ठी बांधो। कितने लोग मुट्ठी बांधने के लिए तैयार हैं? यस यस सर, गुरुजी। अब आपके सामने आएंगे कांटे। थैंक यू। मार्केट में आपके सामने आते हैं कांटे। जब कोई बोलता है तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, ये जोड़ने वाला काम, ये फंसाने वाला काम, तो मन ये करता है कि धरती फट जाए और इसी में समा जाए, क्योंकि हमारे कान सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, कानों को आदत डालनी पड़ेगी। कानों को भगवान ने 2 दिए, मुंह दिया एक इसलिए क्योंकि जो मतलब की बात है सुनो, जो बात पसंद नहीं उसको इससे सुनो, इससे निकाल दो। जब हमारे सामने कांटे आते तो हमें ऐसा लगता है कि कांटे हमारे भगवान ने इसलिए डाले हैं, हमें रोकने के लिए, हमें मजबूर करने के लिए। नहीं, भगवान जब कांटे डालता है इसका मतलब भगवान हमारी स्पीड बढ़ाना चाहता है। आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे तो खेतों में जाते थे तो गेहूं की फसल कट जाती थी, उसके छोटे छोटे डूंड होते हैं, और हम पतंग उड़ाने जाते थे, मुझे आज भी याद है, तो उसके डूंड पैरों में चुभते थे। लेकिन जब हम स्पीड से भागते थे तो वो डूंड फिर नहीं चुभते थे। इसका मतलब आपने भी ऐसा किया होगा। कितने लोगों ने कभी ना कभी ऐसा किया है बचपन में? आप गाँव में गए और ये सारी चीजें हुई हैं। आपने देखा होगा जब स्पीड से भागते हैं तो हमें फिर कांटे नहीं चुभते हैं। आप पत्थर पड़े हैं, कभी कभी आपने देखा होगा रोड में गड्ढे, आप स्पीड से गाड़ी चला देते हैं, गड्ढे अपने आप कूद के गाड़ी निकल जाती है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। साथियों, जितने चैलेंज आ रहे हैं उतनी स्पीड बढ़ा दो, जितने चैलेंज आ रहे हैं उतनी स्पीड बढ़ा दो, आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है। और अवसर का वेट मत करो कि मुझे कोई कॉल करेगा तब मैं प्लान दिखाऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अवसर का वेट मत करो, अवसर क्रिएट करो। फोटो कितने लोग देख पा रहे हैं? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, अवसर का वेट मत करो, क्रिएट करो। अरे भाई लिस्ट बनाओ, दे प्लान लग जाओ, इंतजार मत करो। टीम बुलाएगी तो प्लान दिखाना चाहूंगा। लीडर से ये नहीं है कि लीडर बुलाए तब आप जाओ। लीडर से ये है कि भाई कहाँ पे हो? मैं चाहता हूं सर आपका इस वीक में 30 तारीख तक लेवल कराना, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। बैठो सर, 10 लोग लिस्ट बनाओ, मैं प्लान दिखवाता हूँ, आपको लेवल करवाता हूँ। कैसा रहेगा सर इस हफ्ते का 10,000 का चेक बन जाए? कौन सा ऐसा लीडर है जो आपका ज्वाइनर है बोलेगा नहीं मेरा 10,000 का चेक मत बनवाओ? हम घर पे लेटे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमें फोन करे, बुलाए तो हम जाएं। घर छोड़ दो भाई, घर छोड़ दो। घर छोड़ के आज तक कोई बड़ा नहीं बना। बहुत सारे लोग घर वालों को खुश करने में लगे हैं। पत्नी ने बोला सिलेंडर भरवा के ले आओ, अब आदमी सोच रहा है पहले सिलेंडर भरवा लेने, पत्नी नाराज हो जाएगी। मम्मी पापा ने बोला जाओ खेत में पानी लगा के आओ, तो पानी लगाने चले गए, मम्मी पापा को खुश करने में लगे। रिश्तेदार ने बोला अच्छा हमारी शादी में नहीं आओगे साहब तो समझ लेना भाई लड़के की शादी में हम नहीं आएंगे, रिश्तेदारी में चले गए। किसी ने बोला बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो समझ लेना बर्थडे पार्टी में चले गए। दुनिया को खुश करने में लगे। मैं एक बात आज आपको लिख के दे देता हूँ, दुनिया को तो भगवान भी सबको खुश नहीं कर पाए, और सबको खुश करके आज तक कोई कामयाब नहीं बना। एक बात दोबारा आपको रिपीट करता हूं, सबको खुश करके आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन आप कामयाब होकर सबको खुश कर सकते हो। आप कामयाब होकर सबको खुश कर सकते हो, पर सबको खुश करके कामयाब नहीं हो सकते हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कल मेरे दोस्त का फोन आया, 14 साल बाद मेरे साथ बीएड किया था, 14 साल बाद। बोले विशाल तू नेता बन गया, तेरे ऊपर तो बहुत मालाएं पड़ती है। मेरी टीम से आप लोग वीडियो वगैरह डालते रहते हो फेसबुक, उसने कहीं देखा होगा। बोले क्या करने लगे हो? मैंने कहा अच्छा उसी काम में कोई वो जो फंसाने वाला काम होता है उसी में किसी में फंस गए हो तुम। कोई जोड़ने वाला काम लगता है तुम्हारा, उसमें बहुत लोग होते हैं, किस में कैसे फंसाते हो उसमें? ऐसी बात कर रहा था, बताओ मुझे आप। मैंने बोला यार तू अपना काम कर,
ठीक है, फंसने फंसाने वाली बात की बात है, बैठना तब बताएंगे क्या करते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, फिर बोला, या फिर हंसने लगा। फिर उसने एक सवाल किया, बोले ये बताओ तू नौकरी कब करता है, नौकरी के साथ बिजनेस कैसे करता है? करना तो मैं भी यार बहुत कुछ चाहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। जिनका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए, मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है। और कोस्ट चेक कर लीजिए, किसी का अनम्यूट होता है तो तुरंत म्यूट करें, आपकी जिम्मेदारी है ये, इसीलिए आपको कोस्ट बनाया गया। आप चेक करते रहे, हमारे सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ सबका कैरियर लगा है, कीमती समय लगा है, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। यहाँ पर सब लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। प्लीज मैं आपसे कोऑपरेट की उम्मीद करता हूँ साथियों। तो मेरे उस दोस्त ने एक ही बात बोली, तुम कर कैसे लेते हो? मैंने उसको एक जवाब दिया, उसके बाद उसको जवाब नहीं आया। मैंने बोला 8 घंटे हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा है, नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है, 8 घंटे दे रहा है, 8 घंटे सोने खाने के निकाल दो, फिर भी हर इंसान के पास में 8 घंटे डेली हैं। वो 8 घंटे दे के अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। एक बात बोली जाती है, जहां चाह है वहां राह है। लोगों के सिर्फ बहाने हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, सपना चौधरी देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, क्रिकेट देखने के लिए टाइम है, गप्पे लड़ाने के लिए टाइम है, लेकिन जीवन में कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने बोला आप भी कर सकते हो। मैंने एक ही बात उनको बताई कि मैं वो 8 घंटे इस बात में नहीं लगाता हूं कि मैं किसकी बर्थडे पार्टी में जाऊंगा, किसके साथ गप्पे मारने जाऊंगा। ना मैं अखबार पढ़ता हूं, ना मैं टीवी देखता हूं, ना मैं न्यूज देखता हूं, ना मैच देखता हूं, ना मैच खेलता हूं। मेरा पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि इन 8 घंटों से मैं क्या ऐसा करूं, मेरे घर में गाड़ी कौन सी आएगी, मेरे पास इनकम कितनी आएगी, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे माँ बाप अगर बीमार हो जाते तो कुछ अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने लायक हूं कि नहीं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे। ये बातें जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ में होगा। जब आप सोचेंगे कि जीवन में कैसे क्या करना है तो भगवान वैसा रास्ता देगा। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, मैं सोचता हूँ समाधान के बारे में। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और समाधान सोचते थे तो समाधान मिला। आज काम कर रहे हैं आप जैसे साथियों का मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे बेहतरीन लोग मिले। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था कौन मेरी टीम में आएगा कौन नहीं आएगा, पर एक भरोसा था कोई ना कोई तो आएगा जो जीवन में बड़ा करना चाहता है, जो अपनी समस्याओं को समाधान चाहता है, जो मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, जुगाड़ नहीं ढूंढ रहा है, किसी का लालच नहीं है, जिसके मन में कोई नियत खराब नहीं है, अच्छी नियत, अच्छे मानसिकता वाले लोग, अच्छे सक्सेस माइंडेड लोग, दुनिया में कमी नहीं है, आएगा कोई ना कोई। और धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर का कि आप जैसे महान लोगों का साथ मिल रहा है, आप जैसे नेक नियत वाले लोगों का साथ मिल रहा है, जिनकी वजह से आज ये कारवा बन रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूँ आप बस इसी तरीके से बने रहना हमारे साथ में। 21 महीने जब आपको होंगे तो आपके साथ भी यही कारवा बन चुका होगा, गारंटी है इस बात की। बस आप वेट मत करो, अवसर क्रिएट करो, घर से निकलो, बताओ लोगों को, बैठो लोगों के बीच में, छाती ठोक के बात करो। आई एम स्लीपलेस वेलनेस एडवाइजर। बोले क्या करते हो? बोले हम लोगों का जीवन बदलते हैं। कैसे बदलते? बैठो 40 मिनट, फिर लोगों को बताओ कैसे हम हेल्थ और वेल्थ के माध्यम से आज दो सबसे बड़ी जो दुख है लोगों को उनको दूर करने का काम हम और आप कर सकते हैं। कितना लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। यस। अब सवाल ये आता है कि एसलीपीएस में कामयाब होने का मंत्र क्या क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मंत्र आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे वो मंत्र होता है जो मंत्र आपको मानना पड़ेगा। ये मंत्र आपको आगे लेके जाएंगे। अगर आपने किया, करना ना करना आपकी इच्छा है, बताना मेरा फर्ज है। मैं किसी को सिखा नहीं सकता। आप सारे लोग बहुत मिच्योर लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं, अपने फील्ड के मास्टर लोग बैठे हैं। मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ? मैं सिर्फ बता सकता हूँ जिन कामों को करके हमारे महागुरु जी आज 3 साल में 1 करोड़ पे पहुंचे हैं, उन्हीं कामों को करके आज 21 महीने मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और जब मुझे भी पूरा 3 साल होगा मैं भी 1 करोड़ पे पहुंचूंगा, मेरा 100% बिलीव है। उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, बॉडी लेके आऊंगा। ये आपके सामने है। यहाँ पर आप देखिए, पहली चीज, पहली लाइन बोल रही है वो लीडर जो अपने काम पर 100% विश्वास करते हैं। अगर आपको 100% विश्वास है तो हमारे काम की शुरुआत होती है विश्वास से, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट तब आएगा जब आदमी यूज करेगा। उससे पहले आपका विश्वास काम करेगा। अरे क्या रिजल्ट आएंगे, चेक बनेंगे नहीं बनेंगे, सब बात की बात है। आपका विश्वास बताता है सर मेरा बना है, आपका 100% बनेगा। ये विश्वास कौन दे सकता है? जिसको खुद को विश्वास है 100%। वो लीडर जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाता है, वो यहाँ पे मंत्र है। वो मंत्र है, आप देखिए कि आपने लिस्ट कितने लोगों की बनाई है। वो लीडर जो हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाता है, आप चेक करिए कि आप पर डे कितने प्लान दिखाते हैं। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है साथियों, एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन विशाल यादव ने मीटिंग न करी हो, जिस दिन विशाल यादव ने किसी न किसी को प्लान नहीं दिखाया हो। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम हियर। बहुत सारे लोग सिर्फ मीटिंग में आ जाते हैं, 3 महीने बोले सर अभी हम बिजली, अभी हमारे खेत में पानी लग रहा है, बोले अब हम बच्चों को ट्यूशन पढ़वाने जा रहे हैं, बोले अब हम सब्जी लेने जा रहे हैं, बोले अब हम दूध लेने जा रहे हैं, अब हमारे पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया, अब मैं वहां जा रहा हूँ। दुनिया के भले बनने में लगे रहो साहब, कामयाब नहीं होगे, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। इस बात से भलाई होगी कि आपने प्लान कितने दिखाए, कितने नए लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। डेली कम से कम 5 लोगों को अपने आप ऊपर वाले से बोलिए कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मैं 5 लोगों को जीवन बदलने का मौका देना चाहता हूँ। आदमी आए नहीं आए अलग बात है, मौका देना हमारे हाथ में है, उसका काम करना नहीं करना हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड।
यस आगे मैं बात करता हूँ, हर दिन हम कितने लोगों को फॉलो करते हैं, प्लान दिखाने के बाद लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जो लोग जुड़ जाते हैं उनको विजन देने को बोलते हैं FIM, इस काम से क्या मिलने वाला है। FIM कितने लोगों की करते हैं, वो लीडर जो हर दिन सीखते हैं, अपनी टीम को सिखाते हैं। हम कितने लोगों को अपनी जूम पे पर्सनल मीटिंग में बुला के प्लान देना सिखाते हैं, फॉलोअप देना सिखाते हैं, उनके डाउट क्लियर करते हैं। हम पर डे कम से कम 1 घंटे अपनी टीम के लिए निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अरे हम अलग अलग क्षेत्रों से हैं। जूम एक ऐसा ऑप्शन है जहां मैं पूरे हिंदुस्तान से लोग, आज 200 लोग कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी 10-20 लोग अपने टीम पे कनेक्ट कर सकते नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे लीडर कर रहे हैं और उनका काम बहुत फास्ट चल रहा है। वो लीडर जो सफल लीडर की बात सुनते हैं और बात मानते हैं। यहाँ पर आपका सफलता का मंत्र है कि अगर आप अपने सफल लीडर की, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूँ लेकिन बातें मेरी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मुंह मेरा, ये बातें सब हमारे महागुरु जी की है, हमारे सिस्टम की है। आप इनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो लीडर जो हर दिन काम करते हैं, वो लीडर जो हर दिन कम से कम 100 SP ग्रीन कराते हैं, वो लीडर हमेशा कामयाब होते हैं। वो लीडर जो कभी बहाना नहीं बनाते। बहुत सारे लोग पास बहाने हैं। साथियों, जीवन में एक ही बार होती है, या तो बहाने बना लो या जीवन बना लो, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। बहुत सारे लोग लेवल बहुत आराम से पढ़े हैं, ब्रॉन्ज हो गया, 3 महीने हो गए ब्रॉन्ज पे लटके, वो कभी कामयाब होंगे नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। वो लीडर जो हमेशा जोश में रहते हैं, जोश में, यार 100 करोड़ के प्लान पे आप काम कर रहे हैं, जोश दिखना चाहिए आपके आगे। कुछ लोग बोलते हैं जब 100 करोड़ आ जाएंगे तब हम जोश दिखाएं। तो 100 करोड़ आने के बाद तो मुझे लगता है कोई भी जोश दिखा देगा, फिर आप में और उनमें अंतर ही क्या रहा? अरे आज आएंगे, उसका जोश आज दिखाना पड़ेगा। अरे आदमी का नौकरी के फार्म में सिर्फ नंबर आ जाता है, उसे ऐसा लगता है बन गए इंस्पेक्टर, और जोश देखो उस लड़के का। अरे किसी की शादी फिक्स हो जाए फिर उसका जोश देखो, वही नहीं है, खुशी देखो उसके चेहरे पे। तो आज हमें खुश अपनी चेहरे पे दिखानी पड़ेगी। दुखी आत्मा के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, सच है कि नहीं? अरे मस्त रहो, चुस्त रहो, जबरदस्त रहो। हर जबरदस्त आदमी के साथ आदमी जुड़ना चाहता है। अरे कौन देख रहा है तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? जोश दिल में होना चाहिए। आदमी दिल से जुड़ता है, दिल से। कितने लोग जोश में रहने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करके बताएं। यस, जल्दी जल्दी लेवल करना है। मैं बोलता हूँ नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। इस दुनिया में 3% ऐसे लोग हैं, 3% ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव है, और नेगेटिव ऐसे लोगों से बचना है। इनके सामने भगवान जी भी आ जाए, भगवान बोले मैं भगवान हूँ, तो वैसे बोलेंगे ऐसा करो आधार कार्ड चेक कराओ पहले, मैं नहीं मानूंगा। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि भैंस काली होती है, हरा चारा खाती है, व्हाइट दूध कैसे देती है, सफेद दूध कैसे देती है? पहले मैं रिसर्च करूंगा। ऐसे 3% लोग दुनिया में पाए जाते हैं जिनके सामने कुछ भी कर दो। ऐसे लोगों से बचना है, हाथ जोड़ना है। ऐसे घर में भी हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, दोस्ती में हो सकते हैं, यारी में हो सकते हैं। इनको ज्वाइन मत कराओ, तुम्हारा खून पी जाएंगे। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लो। इतने लोग जोड़ने के लिए तैयार है, दूर रहो इनसे। बड़े सपने देखते हैं, सफलता का मंत्र। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक मजबूरी होती है कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना, कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कंपनी के प्रोडक्ट की तारीफ करना, उसको यूज करना, दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी टीम नहीं खरीदेगी। लेकिन प्राउड फील होता है साथियों आज मुझे इस बात को बताते हुए कि रियली में हमारे प्रोडक्ट काम इतने जबरदस्त करते हैं कि हमारी तो मजबूरी है। हमारे घर वाले बोलते हैं, हम एक बार आप डेंटोडॉक अपने घर में यूज करा देना, आपके घर वाले अगर दूसरा यूज करें तो मेरी गारंटी है इस बात की। हमारे घर वाले बोलते हैं डेंटोडॉक खत्म हो गया बेटा मंगा लो। अभी मैंने चाय पत्ती मंगाई है, घर वाले बोल रहे बेटा चाय पत्ती मंगा लो दूसरी। अभी हमने साबुन मंगाए, इतने बेहतरीन रिजल्ट है। हम लोग शैम्पू तेल यूज कर रहे हैं, मतलब जो डेली यूज के प्रोडक्ट है अगर हमारी संस्था में अवेलेबल है तो साथियों हमें यूज करने चाहिए। इम्यूनोडॉक हमें यूज करना है। मैं पंचतुलसी रेगुलर यूज करता हूँ और आज 1.5 साल हो गया वायरल इफेक्ट्स की वजह, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, अगर आप अपने घर में बचाना चाहते हैं तो आप रेगुलर पंचतुलसी यूज करवाइए। आपने देखा है सुबह सुबह जब 35-40 की उम्र में जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, 25-30-40 की उम्र के ऊपर के लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो फ्रेशनेस नहीं होती, आलस सा बसा रहता है, एकदम बॉडी जगड़ जाती है। ऐसा क्यों है? 40 की उम्र के बाद हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कम होने लगती है। साथियों थंडर ब्लास्ट हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर रात को सोते समय दूध के साथ आप थोड़ा सा ले लें, गर्मी अभी ज्यादा पड़ रही है 10 ml ले लें, केवल बीपी वाले पेशेंट ना लें और यूज कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप 1 महीने यूज कर लो, 1 महीने के बाद सुबह उठते ही आपका मन ऐसा करेगा कौन सी दीवार तोड़। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, आप करके देख लेना। वो हमारी इंटरनल एनर्जी बूस्टर का काम करता है। उसके अंदर शिलाजीत पड़ा है, शिलाजीत, भांग भस्म पड़ी हुई है, उसके अंदर स्वर्ण भस्म पड़ी है। स्वर्ण भस्म कहाँ रखी है? ढूंढने से नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे कंटेंट उसके अंदर पड़े हुए हैं जो हमारी बॉडी को इंटरनल पावर देते हैं। आज हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है। चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। 100 साल। आप सारे लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन सारे लोग लंबी उम्र जी नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि लंबी उम्र जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान का नाम अलग हो सकता है, काम अलग हो सकता है, लेकिन हर इंसान की बॉडी की नीड बराबर है। तो पोषक तत्वों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये 7 पोषक तत्व हर इंसान को चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन हर इंसान की जो है उपलब्धता अलग अलग है, हर इंसान का खान पान अलग अलग है, इसलिए हर इंसान आज बीमार होना ही है। आज हम यूरिया डीपी बंद नहीं करा सकते, जिसका यूरिया डीपी वाला जो हमें अनाज मिल रहा है, आज केमिकल वाली फल सब्जियां आ रही हैं, क्या हम उसे बंद करा सकते हैं? बरसात हो रही है, हम बरसात बंद नहीं कर सकते, छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। रोड टूटी पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, हम पत्थर नहीं हटा सकते, जूते पहन के चल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से हम इस समाज के स्थितियों को नहीं बदल सकते, पर अपने शरीर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। आज मुझे बताइए, अगर इम्यूनोडॉक पीने से साल में जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, जो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको बाहर निकालने में हेल्प मिल जाए और पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, तो साल में 2 से 3 बार क्या इम्यूनोडॉक हम सारे लोगों को, अपने और अपने परिवार को पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, या बीमार होने का इंतजार करना चाहिए? बीमार होना तो निश्चित है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो केमिकल खा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, हमारे घर में 40 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं, 40 साल की उम्र के बाद बॉडी के अंदर मिनरल्स बनना बंद हो जाते हैं, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, सारी चीजों की कमी होने लगती है। और हमारे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए माता पिता बहुत सारी बीमारियां रोज लेके, आज बेटा ये दिक्कत, आज बेटा ये दिक्कत। अगर हम अपने माता पिता को क्लोरोडॉक नॉनी डेली यूज करवा देते हैं, तो हमारे माता पिता को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या साथियों, हमें ये नहीं करना चाहिए? अगर हम ये देखें तो इस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट है, नो डाउट बीमारियों में काम तो करते ही हैं, लेकिन हम अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए लाखों रुपए मकान बनाने में लगा देते हैं, लाखों रुपए की गाड़ी ले सकते हैं, तो उनकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए 1000-2000 रुपए खर्च नहीं कर सकते। ये सारा खेल माइंडसेट का है साथियों। अगर इस नजरिए से हम देखें तो आज बताइए, हर घर में हमारे प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है? जब हर घर में इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, लंबी आयु जीना चाहता है, तो प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है? कितने लोग इस टॉपिक पे बात करके अपने प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं? मुट्ठी बांधते, हाथ खड़ा करके बताएं। यस। और साथियों, ये तब होगा जब हमने खुद इम्यूनोडॉक यूज किया होगा, ये तब होगा जब हमने खुद थंडर ब्लास्ट यूज किया होगा, हमने पंच तुलसी खुद यूज करी होगी, नॉनी खुद यूज करी होगी, और हमने क्लोरोडॉक खुद यूज किया होगा। साथियों, हमें यूज करके अपने फायदे लेके तब भरोसे के साथ बोलना पड़ेगा। जो लोग खुद यूजर नहीं होते, वो सिर्फ धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमें वो चीज बताने में, छाती ठोकने में दिक्कत नहीं है जिसका फायदा हमने खुद लिया है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? प्लीज रेज योर हैंड। अब बने रहिए हमारे साथ में। साथियों, आगे मैं बात करना चाहता हूँ जो लीडर गुरु बत्ती के साथ काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी का भक्त बनने से, अगर किसी की बात मानने से, या भक्ति के लिए आप पूजा पाठ नहीं करनी किसी की, सिर्फ बात मानने वाली बात होती है। अगर किसी की बात मानने से हमारे जीवन में खुशियां आ सकती हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता हमें बात मानने में प्रॉब्लम क्या है। हमारे महागुरु जी उम्र में मेरे से 4-5 साल छोटे हैं, एजुकेशन में मेरे से कम है, लेकिन मुझे पता है वो मेरे गुरु हैं। गुरु के लिए कोई फाउंडेशन नहीं होती उम्र की, जाति धर्म नहीं होता है। गुरु गुरु होता है, उसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। गुरु वो होता है जो हमारा मार्गदर्शन करे, जो हमें सक्सेस के रास्ते पे ले जाए। पता नहीं फिर भी लोगों की ईगो प्रॉब्लम होती है, अरे ये तो हमसे 10 साल छोटा है, मैं इसकी बात कैसे मानूं? अरे आप किसको मान रहे हैं? मैं एक्चुअली बता देना चाहता हूँ, आपको लगता है कि टोटी से पानी आ रहा है, पानी हमेशा टंकी से आता है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है। सिस्टम यहाँ पे क्या है? सिस्टम कोई बिल्डिंग नहीं है, सिस्टम अप्लाई नहीं है। अप्लाइन की बात मानना, आप सिस्टम की बात मान रहे हैं। तो आपको बात मान के काम करने से अगर लाखों करोड़ आ सकती है, तो आप बात मानिए। अगली बात है, अपलाइन और डाउनलाइन को कॉल करते रहे। मैं डेली कम से कम 50 कॉल करता हूँ, 50 कॉल। बच्चों को टाइम नहीं दे पाता हूँ। मुझे पता है जिंदगी भर थोड़ी करना है। जब टीम में 1000 डायमंड हो जाएंगे, मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। आज मार्केट के अंदर एक आदमी अपना काम बढ़ाता है तो और बिजी हो जाता है। मैं केवल 3 साल के लिए बिजी हूँ। 3 साल के बाद 20 साल या तो रिटायर हो जाएगा। अपनी टीम में 100 डायमंड बनाने, बात समझ में आ रही है? जिस दिन 1000 डायमंड हो जाएंगे, फिर क्या जरूरत है बताओ? सारे इंसान अपने लिए काम कर रहा है। आज महिपाल महागुरु जी के साथ में 150 से ज्यादा डायमंड है। बताइए आप मुझे। आज मेरी महागुरु जी से 3 दिन से बात नहीं हुई है, और एक समय वो था कि दिन में 30 बार बात होती थी। आज मैं कैपेबल हो गया, आज मैं सीख गया। अब बात करने की जरूरत क्या? उन्हें पता, उन्हें भरोसा है अपने लीडर पे कि मेरा लीडर विशाल यादव अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और ये कुछ बड़ा कर लेगा। अब मेरी इसकी जरूरत नहीं है। तो जब तक लोग सीख नहीं जाते, तब तक कॉल किसको करनी है? हमें। क्यों करनी है? क्योंकि लोग मार्केट में बात करेंगे, लोग उनको नेगेटिव करेंगे, उनको धोखा देने वाली बातें पता नहीं क्या क्या समझाएंगे। आप बात करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। जिस तरीके से डेली मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, इसी तरीके से डेली लोगों को चार्ज करना पड़ता है, जब तक वो खुद एक बैटरी ना बन जाए, खुद एक चार्जर ना बन जाए। आज मैं खुद एक चार्जर हूं, मुझे कौन चार्ज करेगा? आज हमारे महागुरु जी खुद एक चार्जर चार्ज करते हैं। आप जब तक चार्जर आपकी टीम नहीं बन जाती है, तब तक आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? आप खुद पावर बैंक बन जाएंगे, आप दूसरों को चार्ज करने लगेंगे, उस दिन आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी।
कितने लोग मेरी बात से सहमत है? प्लीज अनम्यूट करके बताएं। यस गुरुदेव। करने के लिए तैयार हैं? अपनी टीम से कॉलिंग बढ़ाने के लिए तैयार हैं सारे लोग? यस सर। बने रहना, एक भी व्यक्ति लेफ्ट नहीं होना, बने रहना। बहुत काम की बात आगे बताने वाला हूँ। लास्ट बात इसके अंदर कामयाब होने के मंत्र में है टारगेट। टारगेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो जब से मैं ज्वाइन हुआ हूं, विशाल यादव आपके सामने बैठा, चाहे नौकरी की प्रॉब्लम रही हो, घर की प्रॉब्लम रही हो, आपको क्या लगता है आपके सामने प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं है? अभी इसी टारगेट में मनाली टारगेट मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, लगातार रात में 3-3 बजे मुझे उसको दिखाना पड़ा, हॉस्पिटलाइज में था। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी मीटिंग थी रात को 9 बजे, बच्चा हॉस्पिटल में था। मैडम को मैंने बोला आप जाइए दिखाइए, मैं गाड़ी में बैठ के मीटिंग कर रहा था। जिन लोगों को मैंने भरोसा दिया, टाइम दिया, मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई मैं बिजी हो गया? लोगों को आपकी और हमारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को सक्सेस चाहिए। लोग आपके साथ तभी रुकेंगे जब आप लोगों को समय पे, समय के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में आप जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। मैंने मैडम से बोला कि आप बच्चे को दिखाइए, मैं गाड़ी बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। काम तो डॉक्टर का था ना, लेकिन काफी सारे लोग, अली साहब बच्चा थोड़ा सा बीमार है, तो इतने बच्चे में घुस गए कि फोन ही उठाना बंद कर दिया टीम का। टीम परेशान है, सर वो मुझसे फोन नहीं उठा रहे हैं, वो डॉक्टर सर राम सर फोन नहीं उठा रहे हैं, वो फलाने सर फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, गलती से निकल गया ना। आप समझो सर आपने मेरा नाम क्यों लिया? अब आपका नाम जुबान पे है तो आ गया, अन्यथा मत लेना। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम कोई भी आती है तो इतने मत घुस जाइए। और ये नहीं किया, इसी का कारण है कि आज तक कोई टारगेट कंपनी ने दिया, हमने फाइट ना किया, ऐसा हुआ नहीं। लास्ट मनाली का टारगेट डबल वाला फाइट किया था, विद पत्नी वाला, और इस बार भी वादा है आपसे डबल वाला करके रहेंगे। पर ऐसा नहीं कि आप हमारे साथ में, आपने नहीं किया, आप भी कर रहे हैं, हमारी आपकी वजह से ही हो पा रहा है। अब यहाँ पे लिखा अमीर बनने के सबसे बड़े फायदे। साथियों, हमें अमीर और कामयाब बनना है तो आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। आप अगर अमीर बन जाते हैं इस बिजनेस में आके, आप अमीर बन सकते नहीं बन सकते, पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। साथियों, आज हमारे गुरुजी को 3 साल हुए। राजीव सर है हमारे साथ में, फिरोजाबाद में आए थे, फिरोजाबाद की टीम उनसे मिली थी। 3 साल के अंदर आज 1.25 करोड़ की टेस्ट बनी है। हमारे भाईपाल गुरुजी, आप जितने कामयाब लोग आप देख रहे हैं, लाखों रुपए महीने अमीर बन रहे हैं। अमीर अगर आप बन जाते, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं, सेहतमंद खाना खा सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं? तो एक ही काम करना पड़ेगा, आपको अमीर बनना पड़ेगा। और जिस काम को आज आप कर रहे हैं उसी को करते रहेंगे। आप कब अमीर बनेंगे आप चेक कर लेना, मेरी बात मत मानना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले दिन सब कुछ नहीं हो पाता है, कई साल लगते हैं, कई महीने लगते हैं। अगर आपका पहला वर्कआउट कमजोर होगा, आप करते रहिए, 1000वीं बार आप मजबूत हो जाएंगे। आपका पहला दिन बिजनेस में बुरा हो सकता है, पर 1000वां दिन बहुत बेस्ट हो सकता है। एक दिन, एक महीने कुछ पता नहीं लगता, हर दिन काम का रिजल्ट साल बाद आता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? साथियों, अभी हमारे पास मौका है, जैसलमेर जोधपुर का टारगेट चल रहा है। साथियों, अगर हमें अपने आप को साबित करना है, रियली अगर हम फाइटर हैं, रियली अगर अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो टारगेट फाइट कर देना। नहीं तो बच्चे सवाल करेंगे, आपको याद दिलाएंगे, पापा सर आपके घर पे आते थे जिन्होंने आपको ज्वाइन करा था, वो तो गए हैं जोधपुर, पापा आप क्यों नहीं गए? और आप जवाब नहीं देते बनेगा आपको अपने बच्चों को। बच्चे तो सवाल करेंगे, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। हमारे अनुज सर है, उनकी बच्ची है 12-13 साल की, वो प्लान देना सीख गई। हमारी ममता मैम है, उनकी बच्ची है 10-12 साल की, वो प्लान देना सीख गई। बच्चे सब समझते हैं हमारे पापा क्या कर रहे हैं, हम दुबई कब जाएंगे, प्लान समझ लेते हैं। हमारे डॉक्टर साहब है राम सर, उनके बच्चे पूछते पापा दुबई हम चलेंगे, हम लोग 3 हैं और टिकट 2 है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, 3 का इंतजाम कराएंगे कुछ ना कुछ। तो बच्चे आज सारी चीजें समझ रहे हैं। तो हम लोग टारगेट करेंगे नहीं करेंगे, हमारा फोकस हमारे माइंड सेट पे डिपेंड करेगा। और ऐसा नहीं कि आपने करके नहीं दिखाया। और आपके सामने खुशखबरी आ रही है, आप देख पा रहे हैं। साथ ही इस प्लेटफॉर्म की वजह से मेरे पास गाड़ी थी, लेकिन आपको बताते खुशी हो रही है, इसी 30 तारीख को मैं अपनी मिसेज को 12 लाख रुपए की वेन्यू हुंडई टॉप मॉडल गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए इस सिस्टम के लिए, दमदार पावरफुल सिस्टम के लिए। कैसी लग रही है गाड़ी वैसे? शानदार, शानदार, जबरदस्त सर, गजब, शानदार, शानदार। साथियों, पावर ऑफ दिस सिस्टम, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज प्लेटफॉर्म की पावर है कि मैं अपने मिसेज को ये गाड़ी गिफ्ट कर पा रहा हूँ। वरना एक प्राइमरी की मास्टर की दम नहीं है, साड़ी तो गिफ्ट नहीं कर पाता, गाड़ी की तो बात छोड़। जैसे साड़ी और गाड़ी के रेट में अंतर काफी है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो कितने लोग चाहते हैं कि आप भी अपनी फैमिली को कुछ ऐसा गिफ्ट दे पाए? हाथ खड़ा करके बताएं प्लीज। यस साथियों, इसके लिए हमें दिल से काम करना पड़ेगा। दिल से जो बातें आपको बताई जा रही हैं,
ये मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, या मैं जिंदगी में उतारने के लिए बात कर रहा हूँ। इसको मान के हमारे जीवन परिवर्तन आएगा। साथियों, में बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा प्राउड फील हो रहा है अपनी संस्था पे, अपनी टीम पे, अपने महागुरु जी पे, संस्था पे, कि जिसने मुझे इस लायक बनाया। पिछले महीने 5-7 लाख रुपए की इनकम आई, पिछले 1.5 महीने, पिछले 2 महीने से करीब 6 लाख रुपए आ चुके हैं। मैं 5 लाख रुपए जमा करके इस गाड़ी को उठाने जा रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप बस लगे रहना। ज्यादा नहीं, 1 साल के बाद हमारे कई लीडर्स अभी गाड़ियां देख के आए हैं, तो अभी अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर गाड़ी लेने वाले हैं। और मेरी टीम में ऑलरेडी गाड़ियां आ चुकी हैं। हमारे मुकेश सर ने क्रेटा ले ली, हमारे प्रमोद सर ब्रेजा चलाते हैं, और आज मुझे भी सौभाग्य मिला है कि इस गाड़ी में दिसंबर के अंदर मैं अपनी खुद की ऑडी लेके आने वाला हूँ। अब सवाल आ जाता है कि सारी चीजें हो कैसे पा रही है, इसके पीछे टारगेट। साथियों, टारगेट में हम लोग लास्ट टाइम नंबर 1 हुए थे पूरी कंपनी लेवल पे। आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने लेवल पे, आप अपने लेवल पे, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप हैं। आप सारे लोगों के साथ की वजह से हम और आप मिलके कंपनी लेवल पे, मेरा जो लेवल था उस लेवल पे हम सारे लोग नंबर 1 थे। लेकिन एक बार नंबर 1 तुक्के में हो गए या वाकई में हम फाइटर हैं, इस बात को साबित करने का चैलेंज अब हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग टारगेट निकाल चुके हैं। साथियों, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हम इस बार 51 टारगेट कर लेते हैं तो फिर से हमें मौका एक नंबर 1 बनने का है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, पिछली बार हमारे जितेंद्र सर ने टारगेट किया, आप देख पा रहे हैं हमारे आदित्य जी ने टारगेट किया पहली बार, हमारे अजयवीर सर ने 24 घंटे की जॉब के साथ टारगेट किया, हमारे रामवीर सर ने टारगेट किया जिन्होंने 45,000 की नौकरी छोड़ी है, हमारे धर्मेंद्र भैया ने टारगेट किया, हमारे मुकेश सर 24 घंटे की नौकरी के साथ बड़े लेवल पर टारगेट किया, और प्रमोद सर ने 24 घंटे की नौकरी के साथ टारगेट किया। यहाँ पे मुकेश यादव जी हैं, इन्होंने टारगेट किया। हमारे डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी 70 साल की उम्र में इतने डेडिकेटेड है, और इन्होंने टारगेट करके दिखाया, कंपनी की लिस्ट में नाम लेके आए। और आप देख सकते हैं मेरा भी हुआ, और इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों ने किया तो मेरा तो अपने आप होगा, मैं तो कुछ करता ही नहीं। हमारे फौजी साहब का हुआ, आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर राम सर का हुआ, हमारे सैलन सर का हुआ, मानव सर का हुआ, लगातार दूसरी बार सिंगल वाला मेरा हुआ। ये सारे काम हो पाए। तो कितने लोग इस बार जो पिछली बार विजेता बने थे, ये साबित करने के लिए तैयार है कि सर हम तुक्के में नहीं बने थे, और इस बार खुद नहीं करेंगे, बल्कि कम से कम 5-10 लोगों करवाने के लिए तैयार हैं। कितने लोग मुट्ठी बांधने के लिए तैयार हैं? आंकड़ा करके बताएं। 101% गुरुजी तैयार है। साथियों, इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, मुझ में है दम। अपनी दम को चेक करना पड़ेगा, क्या हम अपलाइन पे डिपेंड है या मुझ में है दम। खुद की मुझ में है दम की 100 SP ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, वो टारगेट करके रहेगा और उसका टारगेट होके रहेगा। जो अपनी ताकत दिखाएगा, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है। बोला जाता है खुद के कंधों पे जंग लड़ी जाती है, दूसरे कंधों पे जनाजे निकलते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। मुझ में है दम एक फोटो बनता है, इसमें हम अपने आप को लेके आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि कुछ लोग बिजनेस में 3 से 5 साल का टाइम बहुत ज्यादा लंबा लगता है, लेकिन जॉब में 40 साल कंप्रोमाइज करके जिन्हें जीना लंबा टाइम नहीं लगता। हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इस सवाल को अपने मन में डालना पड़ेगा कि 3 से 5 साल में जब यहाँ से हम अमीर बन सकते हैं, तो क्यों 40 साल में हम घुसे पड़े हैं? क्यों हमारी समझ में नहीं आ रहा है? आपकी मेहनत, आपकी पहचान है, मेहनत से होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आज डॉक्टर राम सर यहाँ पे अपनी पहचान बना पाए, मानव जी बना पाए, मोहित सर बना पाए, मुकेश सर बना पाए, जितने लीडर यहाँ पे आज काम कर रहे हैं, सुनील सर बना पाए, नागपुर टीम बना पाई, अलग अलग सीपीओ से हमारे पास ढेरों लीडर हैं। किसी का नाम नहीं लिया तो आप मत सोचना है सर हम क्या मेहनत नहीं कर रहे। सारी टीम हमारी बहुत दमदार मेहनती टीम है, पर एक बात हमेशा याद रखना है कि मेहनत कभी कम नहीं करनी है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। सही है कि नहीं? और बस आपको एक ही चीज करनी है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। कुछ भी हो जाए, विश्वास ऐसा होना चाहिए कंपनी पे, कोई कुछ भी बोले आपका विश्वास होना चाहिए मेरी कंपनी सबसे महान कंपनी है। विश्वास ऐसा होना चाहिए अपलाइन पे, कोई कुछ भी आके कान में बोले कि तुम्हारे अपलाइन ने ये कर दिया, तुम्हारा अपलाइन तो ऐसा है वैसा है, एक खींच के मारो कान में। आपको सुनना नहीं अपने अपलाइन की बुराई तक। विश्वास करना है कि अगर हमने चेक कर लिया हमारा प्लान, हमारा सिस्टम, हम कैसे हैं, तो विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा बोलने का काम है, हमारा बोलने का काम है। हमारे बोलने से फर्क पड़ता है, आदमी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा हमारी वाणी बताती है। तो किसी के बारे में बोलने से पहले जरूर सोच ले कनेक्शन जुड़ा है या नहीं। अगर कनेक्शन जुड़ा है तो आपकी बात का प्रभाव होगा, और कनेक्शन नहीं जुड़ा है तो प्रभाव नहीं होगा। बिना चेक किए कनेक्शन अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। चेक करिए, आपको ये 2 वजह से कामयाबी मिलती है। आप कितनी बार अपने गेस्ट से मिले हैं और आपने कितने गहरे संबंध अपने गेस्ट से बनाए हैं। साथियों, डीडी या ज्वाइनिंग हमें तब मिलती है जब हमारे संबंध मौजूद होते हैं। इंसान कंपनी पे भरोसा नहीं करता, सामने बैठे हुए इंसान पे भरोसा करता है। लेकिन सामने बैठे हुए इंसान ने भरोसा ही नहीं दिया, उसने संबंध ही अच्छे नहीं बनाए,
तो कैसे बड़ा काम होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करके बताएं। ये दो बातें आपको जरूर अपने दिल में डालनी पड़ेंगी। फॉलो अप साथियों, लगातार ज्वाइनिंग प्लान हम दिखा रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी को प्लान दिखा दिया तो जब तक वो जुड़ ना जाए या घर छोड़ के भाग ना जाए, आप फॉलो करते रहिए, आप साइलेंट फॉलो करते रहिए, व्हाट्सएप से करते रहिए, मिलते रहिए, आते जाते रहिए। आपका लेवल हो जाए, मिठाई खिला के आइए, बोले सर मजा आ गया, मेरा 2500 का चेक बना, अगला नंबर आपका था लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, अब मैं और 2 लोगों को चेक बनवाने वाला हूँ, वैसे आपका भी बन सकता था। आपको फॉलोअप में एक चीज ध्यान रखनी है, 24 घंटे फॉलोअप करिए। 90% चांस 24 घंटे के अंदर होते हैं, 48 घंटे के बाद 50% रह जाते हैं और 72 घंटे के बाद चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके लोगों को बोला जाता है कि जब लोहा गर्म होता है तो उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, ठंडे लोहे में चाहे जितनी हथौड़ी मारना उसका कुछ नहीं होगा। तो जब लोग प्लान देखते हैं तो उनके मन में ग्राफ रहता है, कुछ सपने जुड़े रहते हैं, सपनों को वो कनेक्ट कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे देर हो जाती है वो अपने सपनों को प्लान से हटा लेता है। फॉलो प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने मदद करने को ही फॉलो कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम फॉलोअप होता है। लोग फॉलोअप नहीं करते, बोले सर प्लान दिखाया था क्या हुआ, अरे सर उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, अरे सर ये हो गया, अरे जाइए घर पे प्लान दिखाया आप मिलके आइए। 100% यूजर आपको बनना है, जैसा मैंने पहले ही बताया, लिस्ट लगातार बनानी, प्लान दिखाना है, एजुकेशन किट का प्रमोशन करना है, फॉलोअप करना है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात, जितने सीनियर लीडर यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग यहाँ फोन से बिजनेस कर रहे हैं और फोन से डायरेक्शन दे रहे हैं, साथियों मैं बताना चाहता हूँ, आज अगर आप गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, प्लेटिनम है, एमरल्ड हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप सीख चुके हैं, आपके पास अचीवमेंट आ चुका है, आप अपने लीडर के साथ में जब तक वो खुद एक पावर बैंक ना बन जाए, आप जाके चार्जिंग कराइए, टीम में फील्ड में जाकर सिखाओ, दिखाओ कि काम कैसे करना है। प्रवचन नहीं चलेंगे यहाँ पे। और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि हमारे जितने कैप्टन वाइस कैप्टन है, इस सारे के सारे लोग मेहनत करते हैं, फील्ड में जाते हैं और वाकई दिल से टीम के साथ में सपोर्ट करते हैं और करके दिखाते हैं। और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब बैंकिंग ऑनलाइन हो सकती है, टैक्सी बुक ऑनलाइन हो सकती है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, फूड ऑर्डर ऑनलाइन, जॉब ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, एजुकेशन ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं हो सकती है? भरोसा रखिए जरूर होगी। सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीद कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका सबसे अच्छा साथी हमदर्द कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ मैं। हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिए। आज मेरी माँ गुरु जी से 4 दिन हो गए बात नहीं हुई, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि माँ गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा, माँ गुरु जी बिजी है, बात नहीं हुई तो मैं रूठ नहीं जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। 4 दिन अगर अपना इनका फोन ना आए तो आदमी घर पे खाट बिछा के चद्दर तान के सो जाता है। बोले काम क्यों नहीं किया? बोले सर आपका फोन नहीं आया। बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना, बहुत कठिन होता है खुद को उदाहरण बनना। साथियों डायलॉग मारना बहुत आसान है, लेकिन कितने लोग खुद को उदाहरण बनाना चाहते हैं कि लोग आपके पीछे आपका एग्जाम्पल दें। तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा जो आपके सामने है। सोचो मत, शुरुआत करो। बहुत सोच लिया दोस्तों, आज मुट्ठी बांधो और शुरुआत करो। आज सोमवार हो चुका है, 30 तारीख आने वाली है। जितने लोग 30 तारीख तक अपना लेवल चेंज करेंगे, लेवल ऑफ द वीक का फोटो लगवाएंगे, वो लोग बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी स्क्रीन पर लगा लेना और अपने आप से बार बार पूछना, क्या मैंने शुरुआत करी? क्या मैं साबित करने के तैयार हूँ? क्या मैं करके दिखाने के लिए तैयार हूँ? या मैं अभी भी लोगों को बता रहा हूँ, करके कुछ नहीं दिखा रहा हूँ? साथियों करके दिखाना पड़ेगा। एक नजरिया है जो आपके सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कैसे करूं सर, मैं तो अकेला हूं, मैं तो सर अकेला हूं। अरे बात सिर्फ नजरिए की काफी अकेला हूं ये बात नहीं है, अकेला ही काफी हूं ये बात है। हमारे एक लीडर है कन्नौज सिटी से, सुदेश कटियार सर, प्रोफेसर साहब हमारे मित्र हैं, कन्नौज के अंदर अकेले काम करके वीकली क्लोजिंग करते हैं। बोला सर आप मुझे बस सिखा दो कैसे मेल होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, खुद ज्वाइनिंग करा के डीडी भेज देते हैं। बोलते सर अकेला काफी हूँ। और काफी सारे लोग हैं, बोले गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा। बोले क्यों नहीं हो रहा? सर मैं अकेला हूँ। तो आए भी अकेले थे, जाओगे भी अकेले। पहले अकेला करना पड़ता है, तब भीड़ बाद में आती है साहब। तो कितने लोग, नजरिया बदलिए, चमत्कार देखिए। और बात ये जाती है खुद को बदलने की, तो खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं। और वो लोग आपको रोज सुबह 7 बजे यहाँ मिलते हैं। जो लोग लगातार रोज सुबह 7 बजे लगातार यहाँ पर आते रहेंगे, उनका जीवन भी बदलेगा, उनकी आदतें भी बदल जाएंगी, उनका मैं बोल सकता हूँ सब कुछ बदल जाएगा। कितने लोग बदलने के लिए तैयार हैं?
मुझे उम्मीद है कि आज थोड़ा सेशन लंबा रहा, जैसा भी रहा, लेकिन बहुत जरूरी रहा। कितने लोग पूरे सेशन को लेने के बाद एक्साइटेड फील कर रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। कितने लोग लंबा रहा लेकिन गुरुजी बहुत ही शानदार रहा। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं आज कि सर मैं उदाहरण दूसरे का नहीं दूंगा कि मेरे मौसा ने वो देखो सर वो उन्हें इतनी तनख्वाह मिलती है, मेरे मौसा ने वो घर बना लिया, वो बना लिया। अरे उदाहरण साला हमें बनना है, हमें लोग हमारा एग्जाम्पल दें। बिल्कुल वो देखो हमारा भाई सुरेंद्र सिंह, हमारे जीजा जी हैं सुरेंद्र सिंह, हमारे मौसी के लड़के सुरेंद्र सिंह, वो देखो उन्होंने घर बनाया, गाड़ी लेके आए। अरे भाई 50 लाख की गाड़ी लाए, अभी तक दूसरों की दिखाते हैं। कब तक दिखाते रहोगे यार जिंदगी में? दूसरे को उदाहरण कब तक देते रहोगे भाई? आज मौका मिल गया है अपने आप को उदाहरण बनाने का। इसलिए कल मैं बता रहा हूँ रियल घटना। कलकत्ता में हमारे कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे, हमारे रिश्तेदार इंजीनियर है, उनका पैकेज है 1,21,00,000 का, उनकी मैडम का पैकेज है 97 लाख का। दोनों लोग मिलकर 2.25 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। इंजीनियर है, बहुत अच्छे इंजीनियर है। अभी उन्होंने 11 करोड़ का घर लिया है। तो मैं बैठा बैठा कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने कहा ये तो इतने बड़े इंजीनियर हैं, अब 2.25 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं। हमारे महिपाल महागुरु जी तो साल का 6 करोड़ कमा रहे हैं। उन्होंने बताया वो 32,000 रुपए दिन का कमाते हैं। हमने कहा हमारे महिपाल गुरु जो 45 वो 1.5 लाख रुपए दिन का कमा रहे हैं। मैंने धन्यवाद दिया अपने आप को कि मैं बड़ा इंजीनियर तो नहीं बन सकता, धन्यवाद संस्था का कि यहाँ से मैं एक समय ऐसा भी आएगा। मैंने अपने आप से वादा किया है कि 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर जाएगा, मेरी इनकम 1 करोड़ के पार होगी। विशाल यादव जो आपके सामने बैठा है, साल की 1 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। 1 करोड़ से 5 आईडी लगा रखी है मैंने, 5 आईडी, लेकिन जब तक कैपिंग नहीं लग जाती 1.5 लाख रुपए की, तब तक एक ही आईडी पे काम कर रहा हूँ। महागुरु जी ने बोला हुआ है कैपिंग लगाने के बाद हर आईडी पे कैपिंग लगाऊंगा। 5 आईडी है तो 1.5 लाख रुपए वीक के हिसाब से जोड़ लो, 7.5 लाख रुपए वीक। तो ये बाइनरी हो गई। बोनस अलग। एक समय ऐसा आएगा कि 10 लाख रुपए दिन का भी कमाऊंगा मैं। साथियों धोबी कितना ही बड़ा हो जाए, धोने तो कपड़े ही पड़ेंगे। जब काम करना आ गया, जब लोगों को ज्वाइन कराना आ गया, प्लान दिखाना आ गया, फॉलो करना आ गया, तो करना तो वही काम है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? एक बार सीखने से अगर जीवन में बड़ा काम हो जाए तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस गुरुदेव। अरे मुझे कितनी भी लहरें चलानी पड़े, इसके साथ भी काम करना पड़े, दिखाना तो प्लान ही पड़ेगा, करना तो फॉलो भी पड़ेगा, समझाना तो बिजनेस ही पड़ेगा। समझाना आ गया, डर किस बात का? आपको क्या लगता है लोग खत्म हो जाएंगे? हर साल इतनी शादियां हो रही हैं, हर साल इतने बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, तुम कितने भी प्लान दिखा लेना, बढ़ती जनसंख्या को पीछे नहीं कर पाओगे। करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, बोले नौकरी लाओ, सरकार से बोले नौकरी लाओ। कहाँ है सरकार में नौकरी? अरे असली पेश में लाओ, असली पेश में लाखों रुपए कमाओ, लाखों रुपए। कितने लोग तैयार है मुट्ठी बांधने के लिए? यस। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा अपना एक मिनट, एक पल इस बात में लगाइए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, आपके घर पे वो सामान होगा कि नहीं होगा जो आप चाहते हैं, आपके घर पे गाड़ी होगी कि नहीं होगी। इस पल में अपना पूरा मिनट, पूरा पल लगाइए, समय को बचाइए, सिस्टम पे लगाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। सारे लीडर से मैं चाहूंगा अपने एक लीडर से बात करके प्लानिंग सेट करवाएं। 30 तारीख तक मैं एक ही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना लेवल चेंज करके दिखाएंगे। कितने लोग मुट्ठी बांधते हैं कि सर आज मेरा जो भी लेवल है 3 दिन के अंदर मेरा लेवल चेंज हो जाएगा। आपने इतनी बातें बताई हैं सर, मैं करके मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाथ खड़ा करके मैं चेक कर रहा हूँ सबकी फोटो। गुरुदेव 100%। हाथ ऊपर करिए, नीचे नहीं आना चाहिए। हमारे संजीव सर तो एकदम बॉडी वाली स्टाइल में ऐसे कर रहे हैं, देख लो सर। हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी देख लो, जिम वाली स्टाइल में। क्या बात है सर। हमारे राहुल सर क्या बात है। हमारे भगत सिंह सर तो एकदम मुट्ठी ऐसे बांधे मजबूत वाली, सबसे मजबूत लग रहा ही नहीं की है। क्या बात है, क्या बात है। साथियों मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप जरूर करके दिखाएंगे। मैं आपके साथ में हूँ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मुझे और आप में सिर्फ एक अंतर है। मैंने आज से 21 महीने पहले स्टार्ट किया था, आज आपने डिसीजन ले लिया है। आपके साथ में वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार इस पैनल के ऊपर बने रहे। और मैं एक आज इवनिंग में प्लान भी हम लोग करेंगे, कैसा रहेगा? क्योंकि आज प्रोजेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान मिल जाएगा तो लोग आप कनेक्ट करा लेंगे तो आपके जो है क्लोजिंग बढ़ जाएगी। तो मेरी आवाज अगर ठीक ठाक आ रही है तो इस आवाज से प्लान चल जाएगा। वैसे मेरी आवाज अभी प्रॉपर आ नहीं पाई है गले की वजह से। गुरुदेव क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। अरे बहुत जोरदार आवाज आ रही है गुरुजी। बस आपका 5 बजे का प्लान कॉमन कर लेते हैं। आप सारे लोग अपने गेस्ट को लेके आ जाइए।
गारंटी मेरी है, आप बैठा दीजिए, बाकी का काम मेरा है। कनेक्ट करवाने की जिम्मेदारी आपकी, समझाने की जिम्मेदारी हमारी, बस आप बैठा देना। उसके बाद दमदारी से आंखों में आंख डाल के आप बात कर लेना। अगर ज्वाइनिंग ना आ जाए, हमारी गारंटी है। बस एक ही बात पूछना, लंबी उम्र जीना चाहते हो? बस जीना चाहता है तो 100 SP देगा, अगर जीना नहीं चाहता, मरना चाहता, तो ऐसे आदमी का करना भी क्या है? सच है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो जो लंबी उम्र जीना चाहता है वो 100 SP देगा ही देगा, हमारी गारंटी है। बस आपको आंखों में आंख डाल के बात करनी है, सच्चाई का सामना करवाना है लोगों को। तो लास्ट में मैं एक रिव्यू जरूर लेना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे शैलेंद्र सर, जिन्होंने लास्ट टाइम हमारी टारगेट फाइट किया था। शैलेंद्र यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महागुरु जी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। और सभी साथियों को प्रणाम, पैनल पे जितने बैठे सभी लोगों को। और सर, मुझे बोलने का मौका दिया पैनल पे, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये सर आपका आशीर्वाद बीच बीच में मिलता रहता है सर। और मैं इस लायक नहीं था, लेकिन लायक आपने बनाया सर। इसी के मुताबिक काम करता हूँ सर, और आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ मेरी सारी प्यारी सी टीम की वजह से। तो बहुत बहुत अच्छा है सर। इस बार काफी लोगों के टारगेट भी पूरे होंगे 31 तारीख तक, 100% सर। दिल्ली से होंगे सर। और मुझ में दम में सर फोटो आएगी लोगों की इस बार, इस वीक में 100%। थैंक यू सर। मेरे पास समय कम है, अब मैं सेशन को क्लोज करूंगा। जिन लोगों को रिव्यू देना है, अपनी अपनी टीम से रिव्यू ले लें, अपने अपलाइन को रिव्यू दे दें। और किसी को ज्यादा ही मन कर रहा है तो ग्रुप पे लिख के डाल सकते हैं। और हमारे शिवराम फौजी सर कुत्ती बांध रहे हैं, हाथ खड़ा करके बताएं जरा, क्या बात है। ये देखिए हमारे सर 50-55 के होंगे, 50-55 साल के हमारे यंग डायमंड बैठे हैं हमारे, और बोलते हैं सर गुरुजी चिंता नहीं करो, आग तो हम लगा देंगे जब आप हमारे साथ में। कितने लोग आग लगाने के लिए तैयार हैं? मुट्ठी बांध रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। और लग जाइए अपने मिशन में। और इस वीक में वो धमाका करके दिखाना है कि इसकी गूंज महागुरु जी महिपाल सर तक पहुंच जाए, एमडी सर तक पहुंच जाए। ऐसा काम इस ग्रुप को इस बार हम लोगों को करके दिखाना है। बस अपने लेवल पे बेस्ट करना है, लेवल चेंज करना है, लेवल ऑफ द वीक बन के दिखाना है। थैंक यू वेरी मच। सभी सीनियर लीडर से मैं चाहूंगा कि बात करके आज की प्लानिंग सेट करके फील्ड में निकले और तुरंत आज मंडे के दिन ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कराएं। बाकी क्लोजिंग बुधवार को हो जाएगी, आज की क्लोजिंग आज ही क्लियर करा के और अपने मिशन में लग जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड। थैंक यू गुरुदेव।